हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस, मियोसिस, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, karyokinesis and cytokinesis. So many topics we have already discussed in previous video. Today we are going to discussing about genetics. So let's see all of you genetics. The terms genetics was given by the Williams Watson. Williams Watson ने 1906 में जेनेटिक्स टर्म्स को यूज़ किया था, जेनेटिक्स टर्म्स दिया था। इज इट क्लियर? इट वॉज डेराइव्ड द ग्रीक वर्ड। जेनेटिक वर्ड्स को, जेनेटिक्स जो टर्म्स था वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया, जिसका मतलब था, एक ग्रीक वर्ड क्या था वो जेन, GEN। जेन इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ग्रो इनटू, मीन्स बने रहना, आगे बढ़ना। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड यू ऑल? देयरफॉर जेनेटिक इज द साइंस ऑफ कमिंग इनटू बीइंग्स। जेनेटिक्स इज अ साइंस। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक प्रकार का विज्ञान है जो अस्तित्व में आता है। इज इट क्लियर? कमिंग इनटू बीइंग्स, कमिंग इनटू बीइंग्स मीन्स अस्तित्व में आना या अस्तित्व में आने से मतलब है इसका। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जेनेटिक्स एक ब्रांच है in which we study of genes, genetic variation and heredity in organism. जेनेटिक्स विज्ञान का या बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जीन्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में और हेरेडिटी के बारे में। इज इट क्लियर यू ऑल? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स वाज सेटअप बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे पहले जेनेटिक के बारे में एक सेटअप तैयार किया, बिकॉज ग्रेगर जॉन मेंडल अपने यंग एज में स्टडी किया प्लांट के ऊपर, दैट वाज पी प्लांट्स। मेंडल वाज अ मॉन्क। मेंडल क्या थे? एक पादरी थे। उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन टीचिंग सर्टिफिकेट में वो फेल हो गए और वो एक मांग बन करके पादरी बन गए। मांग को ही हम पादरी कहते हैं। वो बन करके एक जगह अपने गए, वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा गार्डन तैयार किया। उसी गार्डन में पी प्लांट पे स्टडी किया। वो मैथमेटिक्स के अच्छे खासे जानकार थे। वो बनना चाहते थे टीचर, लेकिन बाद में वो टीचर के भी टीचर बन गए, टीचर्स ऑफ टीचर। ओके, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के काफ़ी उनको, बॉटनी का भी ज्ञान था, स्टैटिक्स का भी ज्ञान था उनको, मैथमेटिक्स का भी ज्ञान था। ठीक है। ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहले पी प्लांट्स के ऊपर जनरेशन टू जनरेशन स्टडी किया और स्टडी करके बहुत सारे लॉ को डिराइव किया। इज इट क्लियर? सो मेंडल was called father of genetics. Next is a variation, the differences in phenotype or genotypes. Phenotypes means study of morphological studies of the body is known as phenotypes. यदि हम बाहर से किसी स्ट्रक्चर का, किसी बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, दैट इज अ मार्फोलॉजी। फिनोटाइप्स, मार्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। यदि जेनेटिक लेवल्स पे स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। सो द डिफरेंसेस इन द फिनोटाइप्स आर जीनोटाइप्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल्स का यदि हम उसमें जो डिफरेंसेस है, फिनोटाइप्स में डिफरेंसेस और जीनोटाइप्स में जो डिफरेंसेस है ऑफ द सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज के फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स में जो डिफरेंसेस है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। एग्जाम्पल,
एक ही फैमिली में एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, दोनों के कहीं न कहीं फेस में डिफरेंस होगा, कहीं न कहीं उनके हाइट में डिफरेंस होगा. सो दिस इज द कॉल्ड वेरिएशन. दिस इज द कॉल्ड वेरिएशन. सो द डिफरेंसेस इन द फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ same species, that is a called variation. There are two types of variation, friends. There are two types of variation. First is a somatic or somatogenic variation. Those variation which cannot be transferred from one generation to another generation. ऐसा variation जो एक generation से दूसरे generation में transport नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? somatic or somatogenic variation. It is non-heritables. It is a non-heritables. इस टाइप्स का जो वेरिएशन होता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है. जैसे कोई जन्म लिया और किसी इंसिडेंट में उसका हाथ कट गया, ठीक है, किसी कोई फिंगर कट गया, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो बेटा होगा या उसकी जो बेटी होगी नेक्स्ट जनरेशन में उसका भी फिंगर कटा हुआ होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट चेंज द जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स में किसी जीन में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता. हाथ कट जाने से जीन्स में क्या चेंजिंग होगा? कोई नहीं चेंजिंग होगा. ओके, सो इट इज अ नॉन हेरिटेबल. दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द जीन्स, सो दोज कैरेक्टर्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ऐसा कैरेक्टर्स, ऐसा फैक्टर जो जीन्स में चेंजिंग ला दे और वो कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जाता है, दैट इज अ हेरिटेबल कैरेक्टर्स. बट ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो बॉडी के फीचर में चेंज करता है लेकिन वो फीचर जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, दैट इज अ सोमैटिक और सोमैटोजेनिक वेरिएशन. इज इट क्लियर यू ऑल? सो सोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी. Somatic or somatogenic variation is a non-heritable. It cannot be transferred from parents to offspring. Germinal or blastogenic variation is a heritable variation because it transfer from one generation to another generation. Okay, is it clear? Due to this variation, evolution will develop. जो भी स्पीसीज में, जो भी ह्यूमन बींग्स में, जो भी एनिमल्स में और प्लांट में वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन किसकी वजह से होता है? जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की वजह से होता है. बिकॉज इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो इट इज अ हेरिटेबल. हेरिटेबल मीन्स ये ट्रांसपोर्ट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, सो दैट इज अ कॉल्ड हेरिटेबल. बिकॉज इसमें जीनी लेवल पे चेंज होता है, मीन्स जीन में जो बदलाव हो जाए, लाइक हीमोफीलिया. हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जो जेनेटिक्स जीन के थ्रू आगे बढ़ता है. इसमें जीन में कुछ न कुछ चेंजिंग होती है जिसकी वजह से हीमोफीलिया वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाता है. इसी तरह सिकल सेल एनीमिया है. आरबीसी के स्पेक्टर, इस आरबीसी के शेप में चेंजिंग हो जाता है. सिकल हंसियाकार आरबीसी हो जाती है, वो भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज जाता है. इज इट क्लियर यू आर? सो दोज कैरेक्टर्स विच आर कंसर्न विद द जीन, that will be transferred from one generation to another generation. Is it clear you all? Next students, heredity. Heredity means transfer of characters, transfer of genetically based characters, transfer of genetically based characters from one generation to another generation called heredity. ऐसा कैरेक्टर्स जो जेनेटिक्स बेस पे आधारित है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, दैट इज़ अ हेरिडिटी. जैसे किसी का कर्ली हेयर है किसी पेरेंट्स का, अब उसके बच्चों का भी कर्ली हेयर हो गया, इट मीन्स दैट जेनेटिक हेरिडिटी. ऐसे कैरेक्टर्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. कलर ऑफ आइज, इज इट क्लियर? किसी की आइज़ का कलर ब्राउन कलर का है, उसके अब वही आई कलर का ब्राउन कलर का आइज़ उसके बेटे का भी हो जाए, दिस इज द हेरिडिटी. इज इट क्लियर? बिकॉज इट इज अ जेनेटिक कैरेक्टर्स. सो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द कैरेक्टर्स, एनी इनहेरिटेबल फीचर्स. एनी इनहेरिटेबल फीचर्स, ऐसा फीचर्स जो इनहेरिटेबल है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है.
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? एनी इनहेरिटेबल फीचर्स जो दिखता है, ऐसा फीचर्स जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, दैट इज अ कॉल्ड कैरेक्टर्स। द इनहेरिटेबल फीचर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज अ कॉल्ड कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? लाइक अ कलर ऑफ आइज, लाइक अ कलर ऑफ आइज। इज इट क्लियर? लाइक अ कलर ऑफ आइज, जैसे कलर ऑफ आइज है, हैंड है, आईब्रोज है। इज इट क्लियर? सो दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। यूज ऑफ हैंड, दिस इज द कैरेक्टर्स। कोई अपने इस हैंड का यूज लेफ्ट हैंड का यूज करेगा, कोई राइट हैंड का यूज करेगा। सो ट्रेट्स क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट्स। जैसे कलर ऑफ आइज इज द कैरेक्टर्स, बट देर आर सो मेनी कलर्स ऑफ द आइज। किसी का ब्लू कलर का होगा, किसी का ब्राउन कलर का होगा, किसी का ब्लैक कलर का होगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज रेड कलर की भी होती है। इज इट क्लियर? सो दीज आर ऑल द ट्रेट्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। इज इट क्लियर? नाउ जीन्स, लास्ट one is a genes. What is genes? Genes is the basic unit of heredity because it transfer the characters from one generation to another generation. It carry the characters from one generation to another generation. So this is the unit of heredity for a given characters. किसी भी दिए हुए characters का एक basic unit है genes. Is it clear? It is a specific segment of DNA. जीन्स क्या है? जीन्स इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA. जीन्स जो है DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है विच आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स, विच आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स एंड विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट होता है. इट वॉज नेम फैक्टर बाय द मेंडल. जीन्स को जो नाम मिला, टर्म्स यूज किया किसने? विलियम बैटसन ने. लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले मेंडल की बात करें तो मेंडल ने जीन्स को फैक्टर कहा था. मेंडल ने जीन्स का क्या नाम दिया? फैक्टर दिया. अपने डिस्कवरी में जितना उन्होंने अलग अलग पी प्लांट्स पे डिस्कवरी की, अलग अलग जनरेशन में, उस पूरे चीज़ का नाम क्या रखा था? फैक्टर. जो जीन को, जिस जीन के बारे में स्टडी किया, उस जीन के बारे में उन्होंने उसका नाम क्या दिया? फैक्टर दिया. सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट जेनेटिक्स. सम definition and some topics we have to discuss in next class, like homologous chromosomes, heterologous chromosomes, homozygous, heterozygous, allosome, autosomes, sex determination. Okay, so thank you, very thank you. वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू for watching the video. Very thank you.